हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा क्रैश निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी में आया एंड स्पेशली अदानी के स्टॉक्स 20% गिरे हैं। तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। अभी 230 हो रहा है एंड मे बी थोड़ी सी बाइंग आ सकती है मार्केट में। आप ये देख सकते हो कि मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है यहाँ पे। यहाँ से ओपन हुई मार्केट, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी 18,000 के आसपास। जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन हुई और खुलते गिरना शुरू हुआ। हमने अपनी मॉर्निंग की कमेंट्री में बताया था कि 17,740 जब ब्रेक होगा, फर्स्ट 30 मिनट्स ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड लेंगे एंड उसके बाद हमने शॉर्ट किया एंड आप देखो मार्केट कितनी नीचे गई है एंड स्कैल्पिंग से भी अच्छा पैसा बना। तो जितनी भी ऊपर के बाउंसेस आए उनको हमने सेल किया। तो अभी तो मार्केट 17,500 पे नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो लेवल है 17,530, अब ये लेवल इसने होल्ड करने की कोशिश करी है एंड अगर ये 440 430 पे बेस बनाएगी। अब आज वीकेंड भी है, अब तो मंडे को ही पता चलेगा कि इसके बाद मार्केट का क्या डायरेक्शन होने वाला है। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो एकदम सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट एंड इट वाज टफ डे फॉर बायर्स। जिन्होंने डिप बाइंग करने की कोशिश करी होगी, एवरेज डाउन किया होगा, थ्रैश्ड, दे माइट हैव थ्रैश्ड। अगर 25 को जिसके पिछले की उसमें थी, उन्होंने सोचा होगा कि उस दिन अगर बाई किया होगा तो आज भी बहुत बुरा हाल है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अब कुछ शेयर्स भी देखेंगे कि क्या रहा। सबसे पहले तो निफ्टी 2% डाउन है, बैंक निफ्टी 3% डाउन है। अदानी गैस, अदानी ग्रीन्स 20% डाउन, अदानी ट्रांसमिशन 20% डाउन, अदानी टोटल गैस 20% डाउन, अदानी एंटरप्राइजेस 16% डाउन। अब ये ऐसे होता है, लोग अपना प्रॉफिट इतनी तेज़ी से बुक करते हैं कि उसकी वजह से इतना तगड़ा सारे लोग पैसे निकाल रहे हैं और मतलब क्रैश हो रहा है। अदानी पोर्ट 16% डाउन है, अदानी पावर में सर्किट लगा हुआ है 5% का, SBI 5% डाउन है। अब इन लोगों की वजह से SBI भी पिट रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, SBI एक बहुत अच्छी लेवल पे है, आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पैनिक में ही बाइंग करनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म बायर, आपको पैनिक में ही बाइंग करनी पड़ेगी। ये जो लेवल्स आपको मिल रहे हैं ना, ये फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। एक सेल चल रही है, 520 पे आ रहा है। लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा आपको दिखेगा कि मूव देता हुआ। आप देखो, एक यहाँ पे इसने बेस बनाया था, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बनाया इसने बेस एंड अब इस जगह पे बेस बना रहा है। तो अब ऐसी तो नीचे आएगी मार्केट और इस टाइम अगर आप बाई नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ऐसे पैनिक में आपको बाई करना है और फिर ऊपर निकलना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फिर आप नेक्स्ट अगर देखोगे रेमंड्स, तो अभी के लिए रहने दे। ICICI बैंक की बात करते हैं, अगर वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे एक है, फिर सेकंड यहाँ पे एक मिला था मौका, अब तीसरा मौका मार्केट आपको दे रही है यहाँ पे कि आप इसमें बाई कर सकते हैं। ICICI बैंक में 780 पे आराम से आप बाई कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू अ गुड, अच्छे स्टॉक्स हैं। ICICI बैंक, SBI अच्छे स्टॉक्स हैं। आज गिरे हुए हैं काफ़ी एंड इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। SBI इज़ 5% डाउन, ICICI बैंक इज़ 4% डाउन। अब इससे ज़्यादा सेल तो नहीं हो सकती कभी आपको मिले। इंडसइंड बैंक अगर नीचे आता है यहाँ पे, ये एक इसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 1000 के लेवल पे मिल सकती है। तो ये एक है, ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि कैसा ये इंडसइंड बैंक चल रहा था। सो ये हो गया इंडसइंड बैंक। वेदांता का अगर डेली में एक ब्रेकआउट दिया था बट वो फेल्ड ब्रेकआउट हो गया। तो IDFC सूला है जो एक शेयर है जो मुझे अच्छा लगता है। निफ्टी क्या कर रहा है पहले वो देखते हैं। निफ्टी अभी भी वहीं खड़ा है, निफ्टी बैंक। अब इसमें बाइंग नहीं आएगी यार जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। सारे लोग पैनिक में बाहर आ रहे हैं। तो अभी भी 17,520 पे ट्रेड कर रहा है एंड कह नहीं सकते कि अभी
मार्केट की क्या डायरेक्शन होने है। अगर रात को यूएस गिरता है तो फिर तो विल सी, कोई बड़ी बात नहीं कि 17,000 भी देखने को मिले। बट आप निफ्टी 20 बाई कर सकते हो, निफ्टी 20 में आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, ये आप ज़रूर बाई कर सकते हैं निफ्टी 20। सो अभी देखते हैं कहाँ थे हम। सूला आप बाई कर सकते हैं इसको। अगर आप देखोगे इसने प्री कोविड एक ब्रेकआउट दिया था इसको, एक सेकेंड, ये देखो गैस 360 पे एक ब्रेकआउट दिया था इसने, एंड अभी फिर से यहाँ 360 पे आया था, लोगों ने, आप ये देखो यहाँ पे फिर बाइंग करी, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर लोगों ने यहाँ बाई किया। अब लोग यहाँ पैनिक में निकल रहे हैं, बट आप नीचे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मिलता है आप इसको ऐड करिए नीचे। सूला इज़ अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है। HDFC बैंक वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। अगर आप इसका डेली में देखेंगे तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 1600 ब्रेक करेगा, बट जिस तरीके की न्यूज़ आई, एक बड़े प्लेयर में न्यूज़ आती है तो सारों को लेके डूबता है, वही वाला हाल हुआ है जो अदानी सबके साथ कर रहा है। एंड अगर आप वीकली में देखेंगे, वीकली में इसको है एक सपोर्ट जो 1556 पे है, आप उसको सपोर्ट लेके बाई कर सकते हैं HDFC बैंक को। रिलायंस काफ़ी नीचे आ चुका है, अब 2301 इसका इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक जोन है। आप देखो इसका यहाँ पे ये आपको दिखेगा एक ये रेजिस्टेंस, फिर उसी के आसपास इसने फिर यहाँ पे एक वो लगाया, एंड अब यहाँ पे फिर से उसी जगह पे आ गया है। तो आप अगर ये ब्रेक होगा 2300 का तो फिर आपको फिर नीचे के लेवल से एक नई रेंज खुल जाएगी, नीचे की साइड 1800 तक की रेंज इसकी ओपन हो जाएगी रिलायंस की। देन ये मार्केट को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत है। HDFC बैंक ऐसा शेयर है जिसका वेटेज निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा है। सो बजाज फिंसर्व ऑलरेडी गिरा हुआ है काफ़ी, यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे है 1300 पे। तो NTPC काफ़ी अब ये जो शेयर्स हैं जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, ये हैं वो हैं जो काफ़ी कम गिरे हैं। NTPC आप देखेंगे तो हार्डली मतलब 0.5, जहाँ 3-4% गिरे हुए हैं। तो ये सब शेयर्स हैं जो आप बाई कर सकते हैं। ऐसे शेयर्स को हमें बाई करना चाहिए जो कि पैनिक में भी नहीं गिर रहा, जो नहीं टूट रहा। तो NTPC हो गया, सिप्ला हो गया, भारती एयरटेल हो गया, जो देखिए कितना कम गिरा हुआ है, इसको बाई करना चाहिए। आप इसका ट्रेंड लाइन में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, कितने सारे डिप्स आए जिसमें बाइंग करके इसको वो ऊपर ले। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा। मार्केट इसी रूल्स पे चलती है कि जो पीछे चल रहा था वो आगे भी चलेगा, अदरवाइज़ आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन ये होता है कि जो पिछला पैटर्न चल रहा है आगे भी वही पैटर्न चलेगा। तो भारती एयरटेल एक अच्छी ट्रेंड लाइन में है वीकली चार्ट्स पे, तो आप भारती एयरटेल डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। सिप्ला सेम स्टोरी है, सिप्ला भी अगर आप देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन में दिखेगा, जिसमें कि ये देखिए, ये भी एक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1, फिर एक ऊपर अप ट्रेंड चैनल है, एक चैनल में है जो कि ऊपर जा रहा है, एंड ये हायर हाई हायर लो लगाता है। सो यही पैटर्न है जो हमें फॉलो करना होता है। कभी भी हम अगर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो अप ट्रेंड वाले शेयर्स को हमें फॉलो करना होता है। टाटा मोटर्स आज भाई टॉक ऑफ द टाउन है, अगर आप देखोगे 6% अप है। 373 एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल था, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, एंड वहीं से इसने बाउंस बैक किया है। सो अगर अब ये इसने ब्रेकआउट दिया अगर यहाँ से, तो फिर ये मुड़ के देखने वाला नहीं है शेयर। बट 360 इसके लिए इम्पॉर्टेंट है होल्ड करना, अदरवाइज़ फिर नीचे का चैनल ओपन हो जाएगा इसके लिए 200 तक का। सो अभी निफ्टी देखते हैं फिर से, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी में हमें पहले डेली में चलते हैं। अगर हम निफ्टी में अभी ट्रेड क्या कर रहा है तो वहीं पे खड़ा हुआ है 17,520 पे। अब इसमें कोई बाइंग आने वाली नहीं है, एंड जब तक हम डेली में इसका लॉन्ग टर्म का अगर हम देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़।
अब क्या है कि इसका मैंने लास्ट मार्क कर रखा था 17440, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ये सब मैंने ट्रेडिंग के लिए पैटर्न्स के लिए डाला था। अगर आप देखेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ ड्राइंग भी करनी है, तो 17440 ये जो लेवल है ना, तो इस लेवल पे अब इसी जोन में मार्केट फिर से आ गया है। आप ये देखो, फिर से उसी जोन में मार्केट आ चुका है। अब हमारे लिए क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज जो होता है ना 18,017 पे है। 18,017 पे ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा 20 डे मूविंग एवरेज। अब ये ऊपर आएगा ना तो फिर से लोग सेल करेंगे। जब तक 18,200 के ऊपर नहीं चला जाएगा, 230 के ऊपर, तब तक इसमें हर राइजेस को, हर बाउंस को सेल किया जाएगा। एंड नीचे की साइड अब 17,440 इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ फिर उसके नीचे तो फिर 16,70 है, जो कि फिर नेक्स्ट लेवल आता है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी ऐसे ही यहाँ पे इस लेवल से निकला था। तो ये वो एक जोन है और वहीं पे मार्केट फिर से आ रही है। तो यहाँ से फिर बाउंस होकर 20 डे मूविंग एवरेज के पास जाएगी, फिर 20 डे मूविंग एवरेज पे लोग फिर से इसको सेल करके नीचे आएंगे। तो अब ये इसी रेंज में रहेगी कुछ दिन मार्केट। बजट के बाद फिर इसमें डायरेक्शन आएगा। तो अभी देखते हैं गाइस कल कैसे होता है। आप फॉलो कर सकते हैं। मैं शॉर्ट्स भी काफ़ी डालते रहता हूँ उसमें। सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो उसमें शॉर्ट्स वगैरह डाल देता हूँ कि आज मार्केट का क्या बिहेवियर रहने वाला है, हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं आज के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस, एंड आप भी सीख सकते हैं इसी तरीके से ट्रेडिंग, जैसे मैंने भी ऐसे ही सीखा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।